नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एनसीसी सी सर्टिफिकेट हासिल करने के स्ट्रैटेजिक रोडमैप को समझेंगे। देखिए, ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भविष्य के कई दरवाजे खोलने वाली एक चाबी है। तो सवाल ये है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट पाने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? क्योंकि ये सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि सही दिशा में एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने की बात है। तो इस पूरी चर्चा में हम सफलता के पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे। मतलब उन बेसिक चीजों से शुरू करेंगे जिन्हें नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता, और फिर वहां से होते हुए टॉप ग्रेड हासिल करने की रणनीति तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 स्तंभों की जिन पर आपकी एनसीसी की पूरी यात्रा टिकी हुई है। यूं समझिए कि ये वो बुनियाद है जिसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना है। पहली और सबसे जरूरी शर्त है एनसीसी में 3 साल तक टिके रहना। पहले साल आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं, दूसरे साल आपको 20 सर्टिफिकेट मिलता है, और तब जाके तीसरे साल में आप सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बीच में छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ये जो नंबर है 75%, इसे दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। ये परेड में आपकी कम से कम अटेंडेंस होनी ही चाहिए। अगर इससे जरा भी कम हुई तो आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। बात वहीं खत्म। और ये एक बहुत ही कमाल की सलाह है। एनसीसी को एक ऑप्शनल एक्टिविटी की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक जरूरी सब्जेक्ट की तरह समझिए। ये छोटा सा मेंटल शिफ्ट आपके डिसिप्लिन और अटेंडेंस पर बहुत बड़ा असर डालेगा। अब आते हैं उस जगह पर जहां ज्यादातर कैडेट्स चूक जाते हैं, वो है कैंप्स। कम से कम 1 या 2 कैंप जैसे कि एटीसी या सीएटीसी में हिस्सा लेना बिल्कुल जरूरी है। इनके बिना आप परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि असल में एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। यहाँ पर थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए एक स्मार्ट तैयारी की जरूरत पड़ने वाली है। सी सर्टिफिकेट एग्जाम के ना 2 हिस्से होते हैं। एक तरफ है थ्योरी पेपर, जो कि एनसीसी के मेन सब्जेक्ट्स पर एक रिटन एग्जाम है, और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें ड्रिल और एक वाइवा के जरिए आपकी स्किल्स को परखा जाता है। तो थियोरी के लिए पढ़ना क्या क्या है? देखिए, मेन टॉपिक्स में शामिल है एनसीसी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ड्रिल कमांड्स और मैप रीडिंग की बेसिक जानकारी, वेपन ट्रेनिंग के बेसिक्स और नेशनल इंटीग्रेशन। यही आपका कोर सिलेबस है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है और बार बार रिवाइज करना है। सब्जेक्ट्स की गहरी समझ ही आपको एग्जाम में दूसरों से आगे रखेगी। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं सिलेबस से आगे की, उस एक्स फैक्टर की, जो एक एवरेज कैडेट और एक आउटस्टैंडिंग कैडेट के बीच का फर्क तय करता है। ये वो चीजें हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, पर आपकी सफलता के लिए उतनी ही जरूरी हैं। ड्रिल और प्रैक्टिकल में आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी मार्चिंग और कमांड्स एकदम साफ और कॉन्फिडेंस से भरे होने चाहिए, और इसका एक ही तरीका है, परेड के दौरान रेगुलर प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कई कैडेट्स थ्योरी में अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में, मतलब यहाँ पर, अपने मार्क्स गंवा देते हैं। वो ड्रिल की प्रैक्टिस को हल्के में ले लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। इसके अलावा एक्टिव और डिसिप्लिन रहना तो बेहद जरूरी है। अपने एएनओ की बात ध्यान से सुनें, एक्टिविटीज में खुद आगे बढ़कर हिस्सा लें और अपना बर्ताव हमेशा अच्छा रखें। आपका इंटरनल परफॉर्मेंस भी देखा जाता है और उसके भी मार्क्स होते हैं। तो चलिए अब सिर्फ पास होने से आगे की बात करते हैं। बात करते हैं एक्सीलेंस की। ए ग्रेड हासिल करना इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और ठोस वजह है। देखिए, सी सर्टिफिकेट में 3 ग्रेड होते हैं। सी मतलब पास, बी मतलब अच्छा और ए मतलब एक्सीलेंट। और लक्ष्य हमेशा ए ग्रेड का ही होना चाहिए। और वजह यहाँ बिल्कुल साफ है। ए ग्रेड आपको इंडियन आर्मी की भर्ती में, खासकर एसएसबी एंट्री में, एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। ये आपके करियर के लिए एक गोल्डन टिकट की तरह काम करता है। तो अब हम लगभग अंत की ओर आ गए हैं। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे समेटते हैं और सफलता के फाइनल ब्लूप्रिंट को समझते हैं।
ये वो सबसे बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर कैडेट को बचना ही बचना है। परेड मिस करना, कैंप में शामिल न होना, ड्रिल की प्रैक्टिस को नज़रअंदाज करना और ऐन मौके पर पढ़ाई करना। इन गलतियों से बच गए तो समझो आधी लड़ाई जीत ली। तो कुल मिला के पूरी स्ट्रैटेजीज आसान से 4 स्टेप के फॉर्मूले में आ जाती है। अटेंडेंस, कैंप्स, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। बस इसे याद रखिए, यही आपकी सफलता की चाबी है। तो ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल साफ है, रास्ता सामने है। सवाल अब सिर्फ एक ही है, क्या इसे पूरा करने का कमिटमेंट है?